नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा। सहारा इंडिया के भुगतान की समस्या देश में एक बड़ी समस्या के रूप में तब्दील होती नजर आ रही और इसी का कारण है कि 11 तारीख को दो सांसद महाबली सिंह और डॉक्टर मजूमदार ने सहारा के निवेशकों का भुगतान का मुद्दा लोकसभा में रखा था। उसके अगले दिन 12 तारीख को फिर दो सांसदों ने सहारा के पीड़ित निवेशकों की दुख और परेशानी और उनके भुगतान की परेशानियों को उठाया था। कल सहारा के आम जमाकर्ताओं को पैसा कैसे मिलेगा और सुब्रत राय सहारा की मृत्यु के उपरांत सहारा के निवेशकों को पैसा कैसे मिलेगा, उसके लिए कल प्रश्न उठाया गया। इसमें भाजपा की राज्यसभा की मेंबर सीमा द्विवेदी ने भी सोसाइटियों से संबंधित प्रश्न पूछा और भाजपा के उप मुख्यमंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे सुशील मोदी ने राज्यसभा में सहारा के कितने डिपॉजिटर हैं और उनका कितना निवेश है, तो उसके संबंध में प्रश्न पूछा। मैं आपको बता दूं कि सहारा इंडिया में करोड़ों करोड़ जमा करता है और लगभग सहारा की सभी अलग अलग कंपनियों के करीब 13 करोड़ जमा करता है। तो सहारा के आम निवेशकों की परेशानी निरंतर बढ़ रही है। इसी तरह आपने देखा था कि भाजपा की सांसद और शिवहर की सांसद रामा देवी का सहारा के निवेशकों ने विरोध किया था और सुशील मोदी ने भी सहारा के कितने निवेशक हैं उनको भुगतान कैसे मिलेगा, तो उसमें जवाब देते हुए राज्यसभा में जवाब देते हुए वित्त सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि सरकार कटिबद्ध है, वचनबद्ध है। सहारा के निवेशकों को 45 दिनों में भुगतान हमारे द्वारा सुनिश्चित किया गया है, इस तरह की वो बात कहते नजर आए और उन्होंने जो आंकड़ा दिया वो भी चौंकाने वाला था। लगभग 3 करोड़ निवेशकों का 80,000 करोड़ रुपए इन सोसाइटियों के माध्यम से निवेश किया गया और इस सहारा रिफंड पोर्टल पर 3 करोड़ निवेशकों का पैसा लोगों ने क्लेम किया है। 3 करोड़ लोगों ने पैसा है और क्लेम किया है, जिस पर 5,000 करोड़ रुपए अभी सहारा से भी अकाउंट से सरकार लेकर आई है और जो सहारा के आम जमाकर्ता हैं और छोटे जमाकर्ता हैं, पहले उन छोटे जमाकर्ताओं को भुगतान दिया जा रहा है और वो ऐसे जमाकर्ता जिनके वैध दस्तावेज उन्होंने प्रस्तुत किए हैं और आगे भी मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी और सहारा के निवेशकों को भुगतान दिलाने के लिए पैसा लेकर आएगी। इस तरह की बात बीएल वर्मा कहते नजर आए, लेकिन आज कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का जवाब जरूर देना पड़ेगा। जब करोड़ों करोड़ जमाकर्ताओं ने लगभग 3 करोड़ खाता धारक उन्हें इस पोर्टल के माध्यम से अगर अपने क्लेमों को भेजा है तो फिर उनको डेफिशिएंसियां और कमियां क्यों दिखाई जा रही? आज क्या कारण है? कितना बड़ा वर्ग सहारा रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन तरीके से और सरकार के अमित शाह जी के कहने पर क्लेमों को भेजता है और क्लेमों को भेजने के बाद में उनको, चाहे वो आप सोसाइटियों के मेंबर नहीं है, आपका डाटा मिसमैच है, आपकी एक से अधिक सदस्यता है और ऐसे कई कारण, आप का अगर 5 लाख रुपए से ज़्यादा निवेश है तो आप आईटीआर की रिफंड की कॉपियां दें। तो मैं आपको बता दूं कि फिर उनको कमियां क्यों दिखा रही है, इसलिए मोदी सरकार की मंशा पर प्रश्न खड़े होते हैं। और आज जब 3 करोड़ का आंकड़ा माननीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा दे रहे हैं और राज्यसभा में दे रहे हैं, तो फिर 3 करोड़ का आंकड़ा देने के बाद में तो फिर कुछ हजार लोगों तक ये 10,000 की राशि आज 9 माह कंप्लीट हो जाने के बाद में आज उनको कुछ हजार लोगों को ही पैसा क्यों मिला है? यानी रिफंड पोर्टल पर क्लेम करने वाले लगभग 1% से भी कम लोगों के खाते में ये रिफंड की राशि 10,000 रुपये कैसे आई है? क्या ये 10,000 रुपये की राशि से ही सहारा के निवेशकों का और सोसाइटी के निवेशकों का संपूर्ण भुगतान हो जाएगा? ये प्रश्न देने की जरूरत है। अगर डाटा मिसमैच हो रहा है, अगर डाटा की कमी है, तो फिर सरकार ने ऐसा क्या कार्य किया कि जिससे उनकी कमियों को दूर हो? और उन्होंने एक चीज और कही बीएल वर्मा जी ने कि सहारा के जो निवेशक हैं उनके उन्होंने लॉगिन किया है, क्लेम किया है, उनके वैध दस्तावेज
वैध, गौर से सुनिएगा, वैध दस्तावेज। तो वैध दस्तावेज में जमाकर्ता ने जिसने भी क्लेम किया है अपने आधार कार्ड को दिया है, अपने पैन कार्ड को दिया है, 30,000 रुपए के ऊपर के अमाउंट को उसने अपने आधार और पैन कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट दिया है, तो क्या ये वैध दस्तावेजों में उसका जो है कागज नहीं आते? और उसने अपने सभी सर्टिफिकेटों को स्कैन करके जो है सहकारिता मंत्रालय और इस पोर्टल के माध्यम से दिया है। तो सरकार की कथनी और करनी में अंतर दिख रहा है, सरकार की कथनी और करनी में अंतर दिख रहा है। और सरकार लोकसभा और राज्यसभा में कुछ जवाब दे रही है, लेकिन वास्तविक धरातल पर सहारा के निवेशकों को भुगतान नहीं मिल रहा। इसी का नतीजा है कि सहारा के आम जमाकर्ताओं में सुब्रत राय सहारा के खत्म हो जाने के बाद में काफी आक्रोश है, और आक्रोश वो पूरे देश में बलवती हो रहा है। और आक्रोश एक जन आक्रोश के माध्यम से वो आपको 27 तारीख को जंतर मंतर के आंदोलन में दिखेगा। पूरे देश से सहारा इंडिया के पीड़ित और सताए निवेशक आज 27 दिसंबर को जो है जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। और सहारा रिफंड पोर्टल की विफलता और सहारा रिफंड पोर्टल द्वारा निवेशकों को जो छला गया है, उन्होंने जो क्लेम को भेजा है और हजारों हजार रुपए उनके कंप्यूटर सेंटरों पर खर्च हुए हैं और उनको भुगतान नहीं मिला। अभी इस 10,000 रुपए की राशि से सहारा के आम जमाकर्ताओं का कैसे, इस 10,000 की राशि से सहारा के आम जमाकर्ताओं का कैसे जो है संपूर्ण भुगतान होगा? और जिस तरह से सरकार ये 10,000 रुपए का छलावा कर रही है, उससे तो यही जान पड़ता है कि पूरी जिंदगी जिनका लाखों लाख रुपए है, पूरी जिंदगी सहारा से भुगतान पाने और सोसाइटियों से भुगतान पाने में पूरी जिंदगी लग जाएगी। जब 80,000 करोड़ का अमाउंट निवेशकों द्वारा क्लेम किया गया और इन सोसाइटियों में 86,673 करोड़ उन्होंने उठाए थे, तो 80,000 करोड़ का क्लेम को सहकारिता मंत्रालय तक भेजा है। तो सरकार जो 25,163 करोड़ सहारा से भी अकाउंट में पैसा पड़ा है उसको लाने की बात कर रही है, लेकिन इस 25,000 करोड़ से सहारा के सोसाइटियों के 80,000 करोड़ का भुगतान कैसे होगा? केवल नौटंकी करेगी, 10,000 देगी और इसी तरह सरकार जो है छलावा करती रहेगी। सहारा की निरंतर जो है प्रॉपर्टियां बिक रही हैं पूरे देश में। अभी लखनऊ से कल जो है वो अमर उजाला की खबर थी, कल से जो है लखनऊ में एक प्रॉपर्टी बिकी है 200 करोड़ की, 940 करोड़ रुपए का इनका सहारा हॉस्पिटल बिक गया। तो कैसे 25,163 करोड़ रुपए से सहारा की इन सोसाइटियों के निवेशकों के अभी तक क्लेम किए गए 80,000 करोड़ का भुगतान होगा? ये प्रश्न है और इन प्रश्नों का जवाब सरकार को जरूर देना चाहिए। सरकार की एजेंसियां क्या कर रही हैं? SFIO जिसकी जांच के लिए सरकार ने 2018 में जांच बिठा ली थी और आज तक 2018 में 3 कंपनियों पर जांच बिठा ली थी, 2020 में 6 कंपनियों पर जांच बिठा ली थी, और आज तक सहारा के निवेशकों को भुगतान क्यों नहीं मिला? क्या ये सरकार की कमी नहीं दिखाती? और मैं धन्यवाद देता हूं उन माननीय सांसदों का जिन्होंने लगातार सहारा के आम जमाकर्ताओं की दुख परेशानियों को उठाने का काम किया है। लेकिन आज सुब्रत राय सहारा के चले जाने के बाद में जो कार्रवाई सहकारिता मंत्रालय को, CRCS को, इनके मैनेजमेंट पर, इनके सोसाइटियों के मैनेजमेंट पर करनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने एफिडेविट दिया था कि हमने संपूर्ण डाटा CRCS को उपलब्ध करवा दिया। तो फिर डेफिशिएंसियां और कमियां सहारा के आम जमाकर्ता के लिए क्यों आ रही? कैसे इस 25,000 करोड़ से 80,000 करोड़ का भुगतान होगा? या तो लगता यह है कि 10,000 देने की मंशा है केंद्र सरकार की, और 3 से 4 माह बाद लोकसभा चुनाव आ जाएंगे, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद में आप केवल और केवल जो है समय को बढ़ाते रहेंगे, लेकिन आम जमाकर्ता का समय इसी तरह बढ़ता रहे। कैसे सहारा इंडिया के जो निवेशक हैं उनने निवेश किया है, उनकी बेटियों की शादी क्या इस 10,000 रुपए से हो पाएगी? उनके खून पसीने की जो संपूर्ण भुगतान उनको मिल पाएगा? ये कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का जवाब जरूर जो है BL वर्मा जी से, सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री जो अमित शाह जी से लेने की जरूरत है। आज क्यों, जब 3 करोड़ लोगों ने जो है क्लेम के अमाउंट को भेजा है, तो फिर कुछ हजार लोगों को ही भुगतान क्यों बटा? और 5,000 करोड़ में लगभग 400 करोड़ रुपए का भुगतान सहकारिता मंत्रालय दे पाया है। और ये मोदी सरकार और सहारा रिफंड पोर्टल की विफलता है। और इस तरह से जिस तरह से सरकार चाह रही है
और जिस तरह से सरकार चल रही है इस रिफंड पोर्टल पर, तो मुझे नहीं लगता कि ताउम्र सहारा के निवेशकों को भुगतान मिल पाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक रहिए और 27 तारीख के जंतर मंतर के आंदोलन में और सहारा के निवेशकों के संपूर्ण भुगतान के आंदोलन में हिस्सा बनिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करिए। आप सभी साथी न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब भी करें, ग्रुपों में भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।